जी। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, खुदा को इंटरेस्ट नहीं है कि आपने कौन सा शर्ट बचा कर रखा है, आपने कौन सी साड़ी बचा कर रखी हुई है, आपने कौन सा पकवान बचा कर रखा हुआ है। खुदा को इंटरेस्ट है कि उसका जन्म यानी क्रिसमस आपने अपने मन में, अपने दिल में रखा है कि नहीं। आइए खुदा के जन्मदिन के अवसर पर आंखें अपनी बंद रखें, आंखें अपने बंद करें। कई माओं के लाल आपने देखे होंगे, कई माताओं के दुलारे आपने देखे होंगे, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, एक ऐसा दुलारा भी है जो अपनी माँ का नहीं, अपने खुदा का दुलारा, अपने बाप का दुलारा, अपने आसमानी बाप का दुलारा है। और यकीन मानिए, कई बर्थडे, कई जन्मदिन अपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे, मनाए होंगे, लेकिन ये वो बर्थडे है, ये वो जन्मदिन है जिसके द्वारा आपको एक नई जिंदगी मिलती है। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। प्यारे प्रभु यीशु, आइए अपने हाथों को उठाएं। मैं दुआ करता हूं कि आज का यह दिन जो पावन दिन है, पवित्र दिन है, लोगों ने इसे अपवित्र दिन बना दिया है। शराब के नशे में धुत होकर, बुरी आदतों में धुत होकर लोगों ने इसे अपवित्र दिन बना दिया है। खुदावंत, ये पावन दिन है, ये पवित्र दिन है। वरन मैं यूं कहूं कि 400 साल के अंधकार के बाद ये उजियाला वाला दिन था। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेशियस एंड योर ओनली बिगॉटन सन, तेरे अनमोल, बहुमूल्य और एकलौते बेटे के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। सारे विश्वास एक साथ कहेंगे, एक साथ कहेंगे, एक साथ कहेंगे। ये जितनी जोरदार तालियां उस खुदा के लिए आप बजा सकते हैं। तो जब अपने हाथों को उठाएंगे, हालेलुया। बगल वाले को देखिए, मुस्कुराइए, किसके पास देखकर विश यू मेरी क्रिसमस। आपको यह बड़ा दिन मुबारक हो। 12 बजे करें, इसके पहले कि अभी कर दे, क्योंकि क्रिसमस हर वो दिन जहां हम उद्धारकर्ता को याद करते हैं, ये वो मुबारक दिन है, पावन दिन है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, थोड़ा सा मुस्कुरा के। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैंने ढूंढा है सारा जहां, कोई मुस्कुरा के कह दे, तेरे जैसा कोई मिला। एवरीबॉडी योर टर्न, आपकी बारी है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। एक बार एकदम के साथ थोड़ा टेम्पो फास्ट करते हैं, टेम्पो फास्ट। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां,
कुछ ऐसा मैं गाऊंगा, आप अपेक्षा कर रहे थे कि हम कैरल्स गाएंगे। यदि आपने 22 तारीख का कार्यक्रम नहीं देखा है तो घर जाके वीडियो पर उसको देख सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा मुझे इमोशनल, मुझे भावुक बना रहा है। सुबह से मेरा रोने का दिल कर रहा है बड़े दिन के अवसर पर। द सेवियर हैज बोर्न, उद्धार करता, बचाने वाला जन्मा है। लेकिन जहां पर पिछला क्रिसमस मैंने छोड़ा था, मैंने 25 तारीख को जो प्रचार किया था, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को याद है कि नहीं याद है। मुझे नहीं मालूम कितने नए लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने वो संदेश नहीं सुना। इसी साल प्रभु के मंदिर में वो आए। लेकिन व्हाई जीसस बॉर्न, यीशु क्यों जन्मे? और मुझे याद है मैंने पुराना संदेश को मैंने देखा। उत्पत्ति 3:15 पर मैंने बात की थी, जब पहली बार क्रिसमस की घोषणा हुई थी। आप बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 15वीं आयत में क्रिसमस की घोषणा हुई थी। पहली बार खुदा ने यह कह दिया कि तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है। क्रिसमस तो बनता है, क्रिसमस तो बनता है। क्रिसमस इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपने नए कपड़े खरीदे हैं। क्रिसमस इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपने डेकोरेशन किया है। क्रिसमस इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपने पकवान बनाए हैं। क्रिसमस इसलिए बनता है क्योंकि तुमने पाप किया है। और मेरे भाई मेरी बहन, पाप वो वजह थी कि गॉड अनाउंस्ड द बर्थ ऑफ हिज बिगॉटन सन, अपने इकलौते बेटे का जन्म का घोषणा खुदा ने की। पाप वो वजह थी। आइए आज उन पापों से यदि आपको मुक्ति मिली है, ना केवल पवित्र आत्मा का, लेकिन पानी में डूबकर बपतिस्मा आपने प्राप्त किया है और आप खुदा को पसंद आने वाली जिंदगी जी रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठाएंगे। वो मैंने ढूंढा ऐसा राजा तेरे Oh
यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वाक्य सुना ग्रहण कर सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे। आमेन। मैं आपसे कहूं कि खुदा इस दुनिया में अपने इकलौते बेटे को उसने भेजा। पिछले 25 तारीख का संदेश हमने टेलीकास्ट नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को याद है। मेरा तो दिल कर रहा था कि फिर से उसको एक बार फिर से प्रचार में करूं, बातचीत में करूं, लेकिन खैर खुदा के वचन में जो खुदा ने आज दिया है उस पर आने से पहले तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा कैरल्स गाना चाहेंगे, कौन सा कैरल्स रेवरेंस पिता। चलिए कैरल्स यानी क्रिसमस का गीत। ओके, तो मैं चाह रहा हूं कि सब मिलकर उसको गाएं और प्रभु में हम लोग आनंद करें। उसके बाद मैं प्रचार करूंगा कुछ देर के लिए। ओके, हाँ, हम सबका है तू ही ओके, हम सबका तू ही सितारा गाया तो नहीं आज अभी यहाँ पे। ओके, हम सबका है तू ही सितारा, और इसके लिए कैरल्स आपको सीखने भी जरूरी है। तो आप YouTube पर जाइए, हमारे मेरे ख्याल से 2 वीडियोस हैं, उसको आप सीख सकते हैं। कैन यू मी कैसे देंगे? कितने लोगों को आता है? मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ क्योंकि नए नए लोग हैं आप। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने लोगों को आता है। पुराने लोगों को आता है, लेकिन कितने लोगों को आता है? आता है गाना ये? हाँ, ओके, ठीक, आता है। कितने लोगों को दिखा याद? हाँ, मैंने पूछा कितने लोगों को आता है, मतलब एक में बगल वाले ने हाथ उठाया, इसके लिए हाथ मत उठाइए। नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको सीखना है। हो ये सो प्यारे तू सागर दया का, तूने सबका है जीवन सवारा। चलिए थोड़ा सा नाचते हुए, डांस का स्टाइल रहेगा ट्विस्ट। ट्विस्ट ट्विस्ट समझते आप लोग? ओके, नहीं समझते तो देख लीजिएगा, यहाँ पे अच्छा ट्विस्ट करेंगे लोग। ओके, डांस का स्टाइल रहेगा ट्विस्ट। देयर आर डिफरेंट डांस स्टाइल, सल्सा है, हाँ अलग अलग है, लेकिन हम लोग गाएंगे हम सब का, क्योंकि जैसा ठेका वैसा। ओके, हियर वी गो, 1 2 3 गो। ओके, मुझे वो ट्विस्ट नजर नहीं आ रहा, कौन कर रहा है ठीक से? हाँ चलिए, ओके, 1 2। कौन अच्छा करता है ट्विस्ट? कौन करता है? ब्रदर किशोर और ब्रदर दीपक सोनाने। इनको ट्विस्ट आता है? बहुत अच्छा। पक्का? वरना मैं आपको ट्विस्ट कर दूंगा। ओके, आ जाए भाई, ट्विस्ट क्या रहता है देखिए। आइए चलिए, मैं चाह रहा हूँ सब लोग नाचें, गाएं, एंजॉय करें। ओके, आ जाए, किसको आता है? आ जाओ ट्विस्ट, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ओके भाई, किशोर अकेले आ रहे हैं? हाँ, वो नहीं आ रहे हैं। हाँ चलिए, और कौन ट्विस्ट किसको आता है? आ जा। ओके, राहुल ब्रदर। राहुल करते हैं? आता तो आइए, जल्दी से आइए, चलो चलो चलो। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, इन्हीं को आता। आ जाओ, सुस्ते रहिए। हाँ, आ जाओ। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुशियाँ मनाएं, आप इंजॉय करें, आप नाचें गाएं। तो यहाँ से आ जाओ। हाँ, यहाँ से आ जाओ। चलिए, कितने लोग खुश हैं? अपने हाथों को उठाएं, हिलाएं, मुस्कुराएं। ओके, हियर वी गो, 1 2 3 गो। Come on, very good, क्या बात है? करते रहिए। ये वाला भाई किशोर को तो अवार्ड देना चाहिए। ओके, बढ़िया किया एकदम। तो सब लोग ये वाला स्टेप करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? ओके, रुको। अरे नहीं, आप ऐसा ही कर रहे हो, सही कर रहे हो। हाँ, लेकिन ही इज एक्स्ट्रा, डूइंग एक्स्ट्रा। ओके, हाँ, आप भी कॉपी करें। ओके, 1 2 नहीं। तब तक मैं शुरू नहीं करूंगा। रुकिए मत।
तू ही सितारा वरना सितारे हम सबका है तू ही सितारा वरना सितारे हैं तुझको। अब कुछ करेंगे हो यीशु प्यारे तू सारे दया का तूने सबका है जीवन सवारा हो यीशु प्यारे तू कुछ करेंगे तूने सबका है जीवन सवारा हम सबका तू ही सितारा परम पिता ने तुझको भेजा हम सबका है तू ही सितारा परम पिता ने तुझको भेजा। जो आरा करिए कमान जो आरा करिए अरुण कमान यस कुछ नहीं यार वचन तो आएगा, लेकिन क्रिसमस की बात है तो देखिए वातावरण में अभी मैं वीडियो हम लोग शूट करके आए, इसलिए पास्टर देरी से आई क्योंकि हमने छोटा शूट किया है और ये संदेश कल हम लोग टेलीकास्ट करेंगे। और सुनिए, ये मौसम जैसे ही आता है, मंद मंद ठंड हवा जब चलती है तो ना केवल दिल खुशी से झूम उठता है, लेकिन अपने आप एकाएक बहुत कुछ खाने का भी दिल करता है जो साल भर हम नहीं खाते। ऐसा लगता है कि इस दरमियान खाया जाए। साल भर जो कपड़े नहीं पहनते वो लाल, हरे, 22 तारीख को सफेद, ये जो क्रिसमस कलर्स हैं ये निकाले जाते हैं। मैं खुश हुआ कि कल पास्टर गिदोन कर्निक के चर्च ने बिल्कुल एक्ट फाउंडेशन को फॉलो किया और बहुत अच्छा उन्होंने कल एक कार्यक्रम जो हमने ओपन में किया था वैसा कार्यक्रम उन्होंने किया। उसके लिए ताली बजाएंगे कि लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं। क्वायर में आप जैसे मुंह नहीं लाते, कुछ लोग उसमें भी मुंह नहीं ला रहे थे। कुछ लोगों ने भाई देवानंद को फॉलो किया, कुछ लोगों ने सिस्टर फ्लोरा को फॉलो किया, कुछ लोगों ने दामिनी को फॉलो किया और मैं कहना चाह रहा हूँ कि बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने किया। आइए ये मौसम में हम झूम जाएं, और ये बहुत बढ़िया बढ़िया कैरल्स के गीत हैं जो मम्मी की तरफ से आए। आइए हम लोग कुछ गीत गाएंगे। आया रे फिर वही मौसम
झूमता मौसम आया रे। और जब ये गा रहे हो, 2-4 लोगों को मिलते जाइए, नए नए लोगों को मिलिए, मतलब उसी वाले को मत मिलिए जो बगल में आप मिल चुके हो। ओके ओके, जब मिलोगे तो झूमते हुए मिलिए। ओके, क्या खोड़ दिया आपने? नहीं, जीप जी लीजिए। ठीक है, चलिए चर्च आर यू रेडी? ये बैठिएगा मत, मजा नहीं आ रहा। फिर आप बैठते हो ना, तो मैं चाहूंगा कि जो वृद्ध है उनको नहीं बात कर रहा, जो नहीं जो बूढ़े, आप बैठिए, सो जाइए, आप लोग गद्दा लेकर आते जाइए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मेरे डैडी को खुद हम व्हील चेयर पर लाए हैं। इसके लिए नहीं कि उनको चलना नहीं आता, उनको डॉक्टर ने चलने से मना किया है। मैं इसी शर्त पर उनको लाया कि आप बिल्कुल नहीं चलोगे, हम आपको व्हील चेयर पर लाएंगे। जहाँ सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़ना अलाउड भी नहीं है। वो मेरे घर में मेरे साथ रह रहे थे, लेकिन कल और आज के लिए उनको सीढ़ी उतर के जाना पड़ा। और मैं चाहूँगा कि बैठे नहीं, जो वृद्ध हैं, हाथ में बच्चा है, मैं बात समझ नहीं, वृद्ध के हाथ में बच्चा नहीं है, दो अलग अलग बात बोल रहा हूँ। यदि वृद्ध है या आपके हाथ में बच्चा है, गोद में बच्चा है, तो आप बैठे तो ठीक है। क्रिसमस के दिन ये बैठने में मज़ा नहीं आएगा। ओके, अगर बैठना है तो पीछे जो खड़े हैं उनको आगे भेज दो, आप पीछे के बैठो आराम से। ओके, ये कार्यक्रम देखने वाला दिन, ये इन्वॉल्व होने वाला दिन है। क्रिसमस ये यीशु का जन्म नहीं, यीशु का जन्म आपके, इट इज वेरी पर्सनल। हेलो, सो रहे क्या आप लोग? क्या बोला मैंने? इट इज वेरी पर्सनल है भाई, ये बहुत व्यक्तिगत है। ये आप इस बात को समझें कि यीशु का जन्म ये कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं है, या किसी की जयंती नहीं है। जयंती उसकी होती है जो पैदा हुआ और मर गया। ख्रिस्त जयंती नस्ती। हमारा यीशु पैदा हुआ, मरा, लेकिन फिर से जिंदा हो गया। वो जिंदा है, और क्योंकि वो जिंदा है, आप भी मृत्यु के बाद फिर से एक नई जिंदगी पाओगे। आमीन। तो मैं चाह रहा हूं कि घूमिए, यहां वहां जाइए और एंजॉय करिए और एक दूसरे को मिलिएगा, ठीक है। और कृपया करके इन दरवाजों को मत खोले, क्योंकि हम लोग 10 के बाहर चले गए हैं। आपको आना है, पीछे से आइए, यहाँ से ये दरवाजे मत खोलिए। आपको यदि बाथरूम को जाना है, पीछे से घूम के जाइए। और ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि रात में यहाँ स्पेशल परमिशन है, ये लोगों को परमिशन नहीं मिल रही है। तो हम लोग पिछले 2-3 महीने से इसमें से जूझ रहे हैं। तो कृपया करके यहाँ से कोई मत जाइए। भाई शेखर, 2 लोग तैनात कर दीजिए वहाँ पे, कोई आएगा पीछे से भेजिएगा। 2 लोग खड़े रहे वहाँ पे, वहीं से एंजॉय करें सर्विस को। ओके, चलिए मिलिए एक दूसरे को। ओके, जब हम गाएंगे झूमते हुए, नाचते हुए, चलिए आते।
एक और गीत आओ सभी मिलकर। क्रिसमस ये सबको मजबूर करता है गाने के लिए, ताली बजाने के लिए, झूमने के लिए, नए कपड़े पहनने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए। आइए सभी, आओ सभी मिलके किसके गीत गाए? प्रभु यीशु इसमें सिनेमा के गाने लगाने वाला ये दिन नहीं है, ये प्रभु यीशु के गीत गाने वाला दिन है। आओ सभी मिलकर कोई गाना निकालते रहे, मैं ये सब होमवर्क करने के लिए नहीं बैठा हूं। ओके चलिए 1 2 3 गो।
खुशियाँ लाया, ओ यीशु आया आया आया, खुशियाँ लाया लाया लाया, यीशु आया आया आया, यीशु आपकी बारी। रंग लिया, ओ रंग लिया, कोई बेसुरा गाना है। रंग लिया, रंग लिया, सब लोग कहें आपकी बारी। रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया। और शायद कुछ लोग अभी तो रुके ही नहीं हैं, शुरू ही है। तो आइए मेरे पीछे कहिए, अब जीना मसीह, अब जीना मसीह, बगल वाले को देखिए और मुस्कुरा के बिना शर्माए, क्योंकि आपके लिए जीना मसीह है। जब आप किसी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करते हो तो आप बताते हुए शर्माते नहीं, आप कहते हैं कि मैं फलानी पोजीशन में हूं। लेकिन आज पब्लिक को ये बोलने का टाइम आ गया है, अब जीना मसीह, जीना मसीह, मसीह, जीना मसीह, मसीह, ओ जीना मसीह, मसीह, जीना मसीह, मसीह, अब जीना, अब जीना मसीह, अब जीना मसीह, अब जीना मसीह, अब जीना मसीह। और फिलिपियों उसका पहला अध्याय में लिखा है कि मर जाना नफा है, प्रॉफिट है। यीशु में जीना लाभ, मर जाना नफा है। अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा, अब जीना मसीह और मरना नफा।
इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है। Now we can cast out demons in the name of the Jesus Christ. अब यीशु मसीह के नाम में हम शैतान को डांट सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम बीमारी को निकाल सकते हैं, क्योंकि यीशु का जन्म केवल आपके घर में डेकोरेशन हो इसके लिए नहीं हुआ, आप खुशियां मनाओ और नए कपड़े पहनो इसके लिए नहीं हुआ। यीशु मसीह का जन्म हुआ है ताकि जो अधिकार, सुनिए, लाखाबारिखो तो रुबोंदोना, ये ईश्वर की वाणी है। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 और 27 और 28 में when God created heaven and earth, तो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया तो उसने मनुष्य को अधिकार दिया, उसने मनुष्य को अधिकार दिया। लेकिन अदन के पाप ने उस अदन के बगीचे में आदम और हवा की आज्ञा उल्लंघन ने उनका पूरा अधिकार छीन लिया। अब उनके पास अधिकार नहीं है। अब पृथ्वी पर मनुष्य तो है लेकिन बिना अधिकार के। और प्रभु ने समय समय पर उसके नबियों को भेजा, उसके बंदों को भेजा और उनके जरिए शैतानों को, शत्रुओं को हराने का काम किया। लेकिन मनुष्य अपना अधिकार उस अदन के बगीचे में खो चुका था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु की रूह ये बताने के लिए मुझे मजबूर कर रही है, why Jesus born in this world, इस दुनिया में यीशु का जन्म क्यों हुआ था। थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे भाई मेरी बहन। अब पृथ्वी का मनुष्य बिना अधिकार के है। उसके पास अधिकार था लेकिन वो अधिकार अब चला गया है। अधिकार उसने खो दिया है क्योंकि उसने पाप किया है, क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, अपना काम पूरा कर दिया। ओ मेरे भाई मेरी बहन, 3.5 साल में मुर्दों को जिंदा, तूफानों को रोका, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, पापों की क्षमा हो गई। उसको क्रूस पर मरना पड़ा। He died on that cross. He was the only child in this world who was born to die. ये एक लौता ऐसा बेटा था जो मरने के लिए पैदा हुआ था। आप जीने के लिए प्रार्थना करते हो, आप जीने की तमन्ना रखते हो, लेकिन ये जन्म से ही उसके बाप ने इस अपने इकलौते बेटे के मरने की तमन्ना रखी थी, क्योंकि यदि वो मरेगा तो आप और मैं फिर से जी उठेंगे जो पाप में मर गए थे। ओ मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आप सबों से बातचीत करना चाह रहा है। ये वो संदेश नहीं जो मैं तैयार करके आपके पास आया हूँ या पवित्र आत्मा ने दिया है। ये प्रभु इस मंच पर मुझे आपको बताने के लिए मजबूर कर रहा है कि गॉड gave authority to human being. प्रभु ने अधिकार दिया था। उत्पत्ति 1:26, 27 और 28 में He gave authority. उसने अधिकार दिया था। ओ मेरे भाई मेरी बहन, आकाश पर अधिकार, पृथ्वी पर अधिकार, लेकिन मनुष्य अधिकार को खो चुका था। और फिर यीशु मसीह जिस मकसद से आए थे, अपने बाप के मकसद को पूरा किया। And He died on the cross of the Calvary. उस क्रूस पर उसने अपनी जान दी। और मेरे भाई मेरी बहन, फिर वो हुआ जो आज तक इस दुनिया में न कभी हुआ न कभी होगा। तीसरे दिन कब्र खुल गई, हुई डोल हो गया। और जो मरा हुआ था, जिसने दावा किया था कि जिसको मैंने खोल दिया है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, अरे मौत तेरा डंक कहाँ है। और मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। जो मर गया था वो अब फिर से जिंदा हो गया है। और मेरे भाई मेरी बहन, उसने अपने जन्म का एक और मकसद
विश्वासियों को पूरा किया, विश्वासियों को उसने मकसद बताया। अब वो फिर से स्वर्ग में जा रहा है, जहां से आया था वहीं से लौट जा रहा है। उद्धार मिल चुका है, उद्धार का इंतजाम हो चुका है, चंगाई का इंतजाम हो गया है, क्योंकि कोड़ों की मार भी सहन कर ली। लेकिन उसने कहा कि अभी पूरा नहीं हुआ है। कई लोगों ने प्रचार किया क्रूस पर, उसने कहा पूरा हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, नहीं, अभी काम अधूरा है, अभी काम बाकी है। उसने कहा नहीं, आखिरी में मैं जिस बात के लिए आया था मैं वो पूरा करने के लिए जा रहा हूं। अब वो सबके सामने जैतून की पहाड़ी पर, आसमान पर उठाए ले जाने वाला है, और 500 आंखें उसको देख रही है। पौलुस कहता है कि लोग उसको देख रहे थे, और ऐसे में उसने मनुष्य से कहा, उसने चेलों से कहा, उसने विश्वासियों से कहा कि जो अधिकार तुम गवा चुके थे उत्पत्ति 1:26, 27, 28 में मैंने तुम्हें अधिकार दिया था, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। मनुष्य विश्वासी अधिकार विरहित है। उसने कहा Now I'm in this world, I shed my precious blood, मैंने अपना बहुमूल्य रक्त भी बहा दिया है, मौत पे फतह पाई है, और मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। अब उसने कहा कि वो अधिकार जो तुम्हें दिया था अब फिर से मेरे पास आ गया है। Now I have the authority, I have the authority। और मेरे भाई मेरी बहन, अब उसने कहा, विश्वासियों से कहा, अपने जन्म का एक और मकसद, अपने जन्म का एक और उद्देश्य। और क्या था वो उद्देश्य? उसने कहा था तुम्हारा खोया हुआ अधिकार अब अधिकार मेरे पास है, और वो अधिकार मैं तुम्हें फिर से लौटाता हूं। I am giving you authority, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। This was the purpose of Jesus' birth। यीशु का इस पृथ्वी पर आने का एक और मकसद था कि विश्वासियों का अधिकार। मनुष्य जो प्रभु के जैसा था, he was in the image of God, but he lost his image, but God's purpose, हालेलुया, प्रभु का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम एक बार जब अपनी आप में वो खुदा की इमेज प्राप्त कर लेते हैं, तो प्रभु कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, वो अधिकार जो तुमने गवाया था मैं तुम्हें फिर से देने जा रहा हूं। वही वो जन्मा है ताकि आपका अधिकार जो चला गया था वो आपको फिर से मिले। कोई है जो जोरदार ताली बजाते? और यदि आप अपनी रोज की जिंदगी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्रियल लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डे टू डे लाइफ, आपकी रोज की जिंदगी में यदि आप विजय वाला जीवन जीना चाहते हो तो खुदा की इमेज में आ जाओ, खुदा के जैसे बन जाओ, और ये कहना शुरू करो, अब जीना मसीह, अब जीना मसीह, अब जीना मसीह, अब जीना तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, चाहे फिर वो विनय बाबा ही क्यों ना हो। आपको खुदा ने अधिकार दिया है।
डांटिए अपनी बीमारी को, डांटिए अपनी लाचारी को, डांटिए अपनी निराशाओं को, बाहर निकले अपने पराजय से, असफलताओं से, और कहिए बदरूहों अब तुमको भागना पड़ेगा, क्योंकि क्रिसमस ने मेरा खोया हुआ अधिकार मुझे फिर से लौटा दिया। बदरूहों अब भागो, छोड़ो हर इंसान, यीशु जी के नाम से लगाते हैं, यीशु के नाम से पता हमारी है, यीशु के खून से ये पता जारी है, यीशु के नाम से पता हमारी है, यीशु के खून से ये पता जारी है। मैसेज आ गया, इससे पावरफुल, इससे ज्यादा रहस्य से भरा हुआ संदेश यदि मैं 2 घंटे भी बोलूं तो नहीं आएगा। एंड दैट वाज द मैसेज Yes. Amen. गॉड गिव यू, आपका अधिकार जो चला गया था। Yes. कम ऑन, मैं चाह रहा हूं कि वो 4 को एनकरेज करिए, बोलिए आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। प्रभु, गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी, गॉड हैज गिवन यू अथॉरिटी। जीसस, हालेलुया, वंडरफुल गॉड। आइए खुदा की मौजूदगी में अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। ये मैंने बजाइए रिपीट। नासुरी तेरे दम से बाहर आ गई। आज तो इस प्रचार को सुनने के बाद जो मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन में बोल दिया, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये मैसेज दिया, दिस कैन बी एंटायर मैसेज। मैं पूरा इसी पर बोल सकता था, और पिछले क्रिसमस को जहाँ मैंने छोड़ा मुझे लगा वहीं से आगे लेकर जाऊँ, लेकिन मैं कुछ और बोलने के लिए यहाँ पर हूँ। मन तो बहुत ललचा रहा है कि यही जो मैंने शुरू किया इसमें और भी बहुत सारी गहराई की बातें हैं आपसे मैं करूँ, लेकिन आज किसके दम पर, कुछ लोग पूछते हैं ना, किसके दम पर आप उछल रहे हो, किसके दम पर आप इतना इतरा रहे हो, इतना उड़ रहे हो। तो आज ये मेरी इस गीत की जो लाइन है, नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। 400 साल का अंधियारा था। I just want to tell you, क्रिसमस ये रात वाला त्योहार है, ध्यान से सुनिए। क्रिसमस ये अंधियारे वाला त्योहार है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा प्रेज द लॉर्ड। चरवाहे रात में भेड़ों को चराते थे, रात का टाइम। क्रिसमस का मैसेज कब मिला? दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो। क्रिसमस का मैसेज मिला रात को। पता नहीं लोग, मैं ये सोचा था डॉक्टर अर्चन है, ये लोग सुबह की सर्विस को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारी अर्पिता आज ही सारे ड्रेस नए हैं,
लेकिन आज ही उसको कल वाला ड्रेस पहनना था, तय किया था ये तू कल पहनेगी, ये पहनेगी, आज ही पहनना था। और डॉक्टर चक्र नहीं, कल पहनना ही है, डोंट रिस्क। मेरे पास आई, मैंने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको जब पहना तब पहनो। क्रिसमस का मैं तो नया टाई पहन के आया हूं। आप लोग कल नए कपड़े पहनोगे, लेकिन क्रिसमस की अनाउंसमेंट, क्रिसमस की सूचना कब मिली थी मालूम आपको? रात में। गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। तारा ज्योतिषियों को, बुद्धिमानों को दिखा, वही तो मार्गदर्शन कर रहा था। यकीन है वो दिन में भी दिख रहा होगा उनको, लेकिन तारा का जिक्र है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्रिसमस ये रात का फेस्टिवल है, रात का मौसम है। अगले साल रात को ही क्रिसमस वाले कपड़े पहनकर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिसमस रात को ही है। क्रिसमस का मैसेज रात को, सुबह भी आइए, 2 लिया तो 2 पहनिए। लेकिन मैं आपसे कहूं कि क्रिसमस रात का त्योहार है। गुड फ्राइडे ये दोपहर का है। गुड फ्राइडे ये दोपहर का है। ईस्टर ये प्रातः काल का, सुबह सुबह का भोर, अर्ली मॉर्निंग का त्योहार। Come on यार। इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहा हूं। और ईस्टर की शाम चेलों के साथ खुदा मिलता है, मालूम आपको? चेले बंद कमरे में थे। इट वॉज इवनिंग, वो शाम थी, और यीशु बंद कमरे में, बंद दरवाजे से अंदर आके दाखिल हो गए। और क्या क्या मालूम? तुम्हें शांति मिली। कई लोग शांति नहीं है क्योंकि उनकी मुलाकात यीशु से नहीं हो रही है। अगर मुलाकात यीशु से होगी, आपने कितने भी दरवाजे बंद क्यों ना किए हो, शिमशोन की तो आंखें फोड़ दी थी, पावर आंखें में नहीं थी, बालों में थी, अब वहीं चुप बैठते, लेकिन आंखें फोड़ दी थी, वो निर्बल हो गया था, बाल काट दी था, ताकत उसके बाल में थी। फिर भी अगर आपका दिल खुदा से जुड़ा हुआ है तो बंद दरवाजों के बीच में, अंधी आंखों के बीच में भी जब दुनिया आपको उससे दूर करना चाहती है, he will come and visit you. He want to visit you. There was something in Mary, मरियम में कुछ तो था। इसीलिए चर्च ऑफ विजिटेशन, जहां पर वो दूत मरियम को यीशु के जन्म का जब संदेश दे रहा था, उसको चर्च ऑफ विजिटेशन कहा जाता है। लेकिन मरियम में कुछ तो क्वालिटी थी, मैं आऊंगा उस पर। आज मरियम पर बात होगी, आज मां पर बात होगी। एक बहुत साल पहले मैंने बाप पे बात की थी, जिस पे कोई बात नहीं करता, यूसुफ, एक मौन पात्र। लेकिन आज मरियम पर थोड़ी देर के लिए मैं बात करना चाहूंगा। सुनो, मरियम में कुछ तो था, इसके लिए दूत उसके पास विजिट करने के लिए आया। यदि यीशु आपको विजिट करेगा तो शांति जरूर मिलेगी। आपको शांति नहीं मिल रही क्योंकि यीशु ने आपको विजिट नहीं किया है, या आप यीशु से विजिट नहीं कर रहे हो, उससे मुलाकात नहीं कर रहे हो। यदि खुदा से मुलाकात कर लो, अपने आप शांति मिलेगी, मतलब मिलेगी। कोई है कमोन करते हैं। रात भर मछली नहीं मिले, ये लोग बेचैन थे। सुनिए, चेले बेचैन थे, रात भर मछली नहीं मिली। यीशु ने प्रचार विचार कर दिया, फिर से कहा कि नहीं पतरस चलो गहरे पानी में। पीटर ने कहा जीसस आर यू श्योर? क्योंकि मैं अपनी बुद्धि यूज कर चुका हूं, रात भर कुछ नहीं मिला, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं। रात में जब जाल डाला तब यीशु ने विजिट नहीं किया था, यीशु के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। जब यीशु के साथ मुलाकात नहीं हुई तो बिजनेस नहीं चल रहा, तब काम नहीं मिल रहा, तब आपको पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं मिल रहे, आप फेलियर हो रहे हो, शायद क्योंकि यीशु के साथ मुलाकात नहीं हुई है। एंड पीटर वाज फेलियर। इफ यू आस्क पीटर व्हाट इज द की, व्हाट इज द, वो कुंजी कौन सी है जिससे तुझे सफलता मिली, वो केवल यही जवाब देता कि मैं तो असफल था रात भर, लेकिन when Jesus visited, जब यीशु ने मुलाकात की, मेरी जिंदगी में सफलता आ गई, मेरी जिंदगी में वो चमत्कार हो गया, मेरी जिंदगी में आश्चर्य हो गया एक बार। And you know, then he never left Jesus.
एक बार सब छोड़ के चले गए, ये पतरस वहीं पे रुका रहा। और फिर यीशु ने कहा, तू कैफा है, तू पत्थर है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। यीशु के साथ यदि मुलाकात करोगे, आप असफल नहीं, हमेशा सफल हो। आप कभी कभी मुलाकात करोगे, कभी कभी बाइबल पढ़ोगे, कभी कभी दुआ करोगे, कभी कभी चर्च, कभी कभी पवित्र आत्मा से भरोगे, कभी कभी अन्य भाषा, खाली सैटरडे टू सैटरडे। नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। विजिट, मुलाकात खुदा के साथ रोज होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा आज मेरा प्रचार सुनेगा, रोज होनी चाहिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको सुनोगे तो शायद आपकी जिंदगी आने वाले दिन में संवर जाएगी। कोई हो जाएगा आमीन। और यदि उसके साथ रोज मुलाकात होगी, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आप बिजनेस के लिए जाओगे, एग्जाम देने के लिए जाओगे, परिवार चलाने के लिए जाओगे, चाहे आप कोई भी काम को हाथ में लेने के लिए जाओगे। मेरे भाई मेरी बहन, आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। लोग पूछेंगे, पड़ोसी पूछेंगे, अरे भैया कैसे हुआ ये? आपकी जिंदगी में ये सब कैसे हुआ? आपके परिवार में, आपके फैमिली में ये सब कैसे हो गया? तो उनको ये जवाब देना, नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी यार का नूर हर सू हंसने लगा, जगमगाने लगी रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी कशा, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी कशा। एक बार फिर से कहेंगे, नासरी नासरी तेरे नाम से। सुनिए, हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने ट्यूशन पढ़ी और इसलिए बाहर आ गई। वो दिन दूर नहीं कि इंटरव्यू से भी आप बाहर कर दिए जाओगे। यहाँ कई विश्वासी हैं, कई पास्टर्स बैठे हुए, यहाँ कई सेवक यहाँ पर हैं, उनको पूछ लेना, जहां पर लग रहा था जीत मिलेगी, यही करने से, काम करने से पैसा मिलेगा, मैं तो काम नहीं कर रहा। काम करने से कर्जे छूटेंगे, मुझे नहीं लगता। डॉक्टर के पास जाने से चंगाई मिलेगी, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात का अनुभव लें और बार बार लोगों से कहें कि ये पढ़ाई के दम पर नहीं, ट्यूशन के दम पर नहीं, मेरे एजुकेशन के दम पर नहीं, ये फ्लैट बना है, ये गाड़ी बनी है, ये शादी हुई है, ये बच्चे हुए हैं, और जो पालन पोषण हुआ है, ये केवल और केवल उस नासरी यीशु मसीह की वजह से हुआ। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फतों की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फतों की हर सू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी कशा, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी कशा। यार का नूर हर सू हंसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी कशा, जिंदगी जिंदगी कशा, जिंदगी जिंदगी कशा। आइए जोरदार ताली बजाकर आज
लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 8 से 20 पदों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रेवरेंड सोनाली आप पढ़ लें। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 8 से 20 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय के 8 से 20 इस घटना को ध्यान से सुनिएगा। एंड आई वॉन्ट न्यू इंटरनेशनल वर्जन। इफ एनीबडी किसके पास न्यू इंटरनेशनल वर्जन है तो रेवरेंड क्लेरा या डॉक्टर अर्चना को आप ला कर दे दें, या रेवरेंड क्लेरा को दे दें। न्यू इंटरनेशनल वर्जन अंग्रेजी का यदि आपके पास है। मैं लेकर आ रहा था, लेकिन मैं उम्मीद में था कि यहाँ पर बाइबल पढ़ने वाले लोग होंगे, अलग अलग ट्रांसलेशन के बाइबल लाने वाले चर्च में ऐसे लोग होंगे, क्योंकि 30 दिन 30 प्रचार हम पास्टर्स ने नहीं दिया, हम लीडर्स लोगों ने नहीं दिया, लेकिन हमारे बच्चों ने। मैं खुश हूं कि मेरा सीना फक्र से फूला हुआ है। इससे बेहतरीन क्रिसमस जितने लोग पुराने हैं यहाँ पे, आपने इससे बेहतरीन। देखिए, कोई भी चर्च वन मैन मिनिस्ट्री नहीं होती है। जीत तब होती है जब दूसरों को बोलता हुआ आप देखो। और मैं खुश हूं, मैं वो बाप हूं जो अपने बच्चों को, ना पास्टर्स ना रेवरेंड्स ना हमारे सीनियर लीडर्स ने प्रचार किया, और मैंने 30 लोगों को चुना, प्रभु ने कहा, और वो 30 लोग एक से बढ़कर एक बाबा उम्दा प्रचार। कैन यू क्लैप फॉर, कम ऑन यार, कम ऑन, जोरदार यार, मजा नहीं आ रहा, ताली नहीं बजा रहे। 30 लोगों के लिए ताली बजनी चाहिए। इतना बढ़िया बोला, इतना बढ़िया। मराठी बोलने वाले भी हिंदी बोल रहे थे, अंग्रेजी बोलने वाले भी हिंदी बोल रहे थे। वाह, क्या बात है। कोई है जो कहेगा मैं रियली आई एंजॉयड। और खुशी तब होती है कि किसी और को प्रचार करता हुआ देखो। मैं खुश हूं कि इतने बढ़िया बढ़िया संदेश आप लोग दे रहे थे, इतने उम्दा विचार आपके सामने आए। मैंने लिबर्टी दी थी, आज़ादी दी थी कि आप जो दिल में आए आप उसे बोलें, और आपका वचन सुनकर मैं गदगद हो गया। मेरा मन अति प्रसन्न है, क्योंकि यीशु ने चेले तैयार किए, शिष्य तैयार किए, फॉलोवर्स। और मैं हर किसी को सुनता हूं, जब था तो मुझे लगा ही नहीं कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी छवि ऑलरेडी उनके अंदर नजर आ रही थी। लग रहा था कि आप गुरु के चेले हो, और बिल्कुल आप वैसा ही बढ़िया अपने विचार, मजा आ रहा था मुझे। आई एंजॉयड एवरीवन। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, वरना दूसरा बुरा मान जाएगा। इमीडिएटली प्रीचिंग के बाद आपके अंदर शैतान घुस जाएगा। ओके, प्रीचर्स के अंदर शैतान घुसता है, बिल्कुल घुसता है। रेवरेंड सोनाली पढ़ेंगे आप, लेकिन प्रीचर के अंदर शैतान घुसता है। और खोला आपने लूका दूसरा अध्याय 8 से 20 तक, और 1 से 7 भी पढ़ लें बाद में तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गॉड रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर। प्रभु ने मुझे कुछ दिया है, और मैं चाह रहा हूं कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं। ध्यान से आप सब बाइबल के जानकार हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, नए नए लोग आप पहली बार समझ रहे हो, इसके लिए ध्यान से सुनिए, और जो बाइबल के जानकार है वो भी सुने। और इसके बाद न्यू इंटरनेशनल वर्जन में अंग्रेजी में मैं जो बोलूंगा वो पढ़ेंगे। रेवरेंड सोनाली पहले पढ़े। लूका उसका दूसरा अध्याय 8 से 20। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा।
इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिये ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु इस वचन को आशीष दे। प्यारे यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, स्तुति आराधना करते। प्रभु तेरे वचन लोगों के दिल को छुए, वर्ण में यूं कहूं कि उनके दिलों में वास करे, निवास करे, ऐसा ही होने दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो, ग्रहण कर। सारे विश्वास के साथ कहेंगे आमेन। आइए, प्रभु का जन्म का जो चैप्टर है लूका उसका दूसरा अध्याय, मैं ये आपको, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो बताना चाहूं कि लूका ये यीशु की माता मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो वंशावली हो, चाहे वो कहानियां हो जो मरियम के साथ जुड़ी हुई थी। आप मत्ती को अलग एंगल से देखोगे, लेकिन आज मैं लूका से बात करने के लिए मजबूर हूं। कई सालों से यह प्रचार, यह एक वाक्य मेरे अंदर मुझे खा रहा था और मैं इसे भूल गया, क्योंकि बहुत संदेश प्रभु देता है क्रिसमस या जब ओकेजन्स होते हैं उस पे, या हर शनिवार रविवार कई संदेश प्रभु मुझे देता है और मैं उसको भूल गया। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने दुआ के वक्त मुझे यह संदेश, यह वचन, वो लाइन फिर से मुझे कही कि तुझे इस पे बात करनी है, और मैं चाह रहा हूं कि आप कुछ देर के लिए गौर फरमाएं, और मैं जो बता रहा हूं वो पवित्र आत्मा की वाणी है, उसको ध्यान से समझें। एक संदेश में ऑलरेडी दे चुका हूं और वो बड़ा पावरफुल था, अद्भुत था कि यीशु का जन्म की वजह क्या थी, और मैंने उस पर बात की। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपका ध्यान 19वीं आयत, पहले हिंदी में रेवरेंड सोनाली पढ़े और बाद में इंग्लिश NIV किंग जेम्स वर्जन ना पढ़ते हुए न्यू इंटरनेशनल वर्जन मैं चाहूंगा कि रेवरेंड लेना पड़े। सुनिए ध्यान से, 19वीं आयत हमारा मुख्य टारगेट है, और हमने वो पूरी कहानी, वो घटनाक्रम आपको याद रहे, इसका जिक्र मैं आपसे बार बार नहीं करूंगा, इसके लिए मैंने पढ़वाया। 1 से 7 में आप मरियम को जो भी दूत ने कहा उस घटना का जिक्र आप पाओगे, और 8 से 20 में चरवाहों को जो भी कहा। तो दूत ने यूसुफ से बात की, दूत ने मरियम से बात की, और दूत ने चरवाहों से बात की, गडरियों से बात की। लेकिन मैं अब 19वीं आयत में फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। लिखा है, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन मैं अंग्रेजी भी मैं चाह रहा हूं कि आप पढ़ लें, फिर कुछ देर इस पे हम बात करेंगे। But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Again, can you read? But Mary treasured up all these things. Treasured. और ये शब्द कई अनुवादों में मिसिंग है, लेकिन ओरिजिनली जो शब्द है और जिसको न्यू इंटरनेशनल वर्जन ने नजरअंदाज नहीं किया बल्कि उसको हाईलाइट किया। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज इसी पर मैं कुछ देर के लिए बात करना चाह रहा हूं। खुदा ने चाहा तो मैं 4 या 5 बातें बताऊंगा, और यदि समय ने इजाजत नहीं दी तो एक ही बात पर हम लोग रुक जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हिंदी में केवल इतना ही है कि जो भी दूत ने कहा, जो भी घटना आपने सुनी, चरवाहे रात में, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, अचानक उजियाला चमका, वो नूर चमका, वो रोशनी हुई, और फिर वो घबरा गए, और फिर दूत ने कहा कि घबराओ मत, डरो मत, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और ये गुड न्यूज सबके लिए है। प्लूरल, सिंगुलर नहीं, प्लूरल। इट इज नॉट इंडिविजुअल, इट इज फॉर एवरी इंडिविजुअल। प्लूरल, सबके लिए है। और फिर जो बातें दूत ने गडरियों को बताई, अब गडरिये ने जाकर
मरियम के साथ जब मुलाकात की और वो जो भी बातें वहां पर हुई, जो मरियम के साथ शेयर की गई, मरियम ने उन बातों को लिखा है कि सुना और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया नहीं, उसने लिखा है treasured up. मरियम ने, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मन में रखकर सोचती रही। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ये ताली बजाकर प्रभु के इस वचन को हम धन्यवाद देंगे। मन में रखकर सोचती रही, मन में रखकर। In some translation you'll find she kept। लेकिन मैंने treasured का मैंने उल्लेख किया है, लेकिन आज मैं ट्रेजर्ड पर आने से पहले कुछ चंद बातें आपके पास आपके साथ शेयर करने से पहले जो मरियम के साथ जुड़ी है, मैं आज आपको कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपने अपने घर में वो गुजिया बचा कर रखी होगी, आपने अपने घर में वो डोनट्स बचा कर रखे होंगे, आपने आपके घर में वो मिठाइयां बचा कर रखी होगी, आपने अपने घर में वो पैसे बचा कर रखे होंगे जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। क्रिसमस में हर कोई बचाना चाहता है, बचा कर रखते हैं। अगर मेरे पिताजी से पूछो कि पिछले क्रिसमस में क्या बना था, क्या मेरी माँ ने बचा कर रखा, शायद वो उसको भी किसी डिब्बे से निकाल दें और दिखाएं कि हाँ ये बचा कर रखा था। करण जी से सारण क्या बचाते हैं मुझे भी मालूम, क्योंकि हम भी अपने घर में सब बनाते हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की जय मसीह। आप क्रिसमस को बचाने वाला त्योहार मना रहे हो। मेरे पिताजी ने 30-35 साल एक ही डेकोरेशन बचा कर रखा था। सुनिए, वो एक लाल डिब्बे में होता था और हम उसको पैक करते थे। वो जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स का बड़ा खूबसूरत डेकोरेशन इन दिनों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन मेरे पिताजी वगैरह ये लोग, आपके भी शायद पूर्वज, या आप लोग पूर्वज तो नहीं, बंदर की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूर्वज यानी आपके जो लोगों की उम्र 35-40 के ऊपर है, उन्होंने सब देखा होगा। कागज का डेकोरेशन, और वो कागज फेंकते नहीं थे, उसको बचाकर गोल 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 करके, क्योंकि उसको पिन लगा के बड़ा गोल बनाया जाता था। उसको गम लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे, या गम दुनिया में थे ही नहीं, जिंदगी में थे ही नहीं, तो वो उसको पिन लगाकर हम उसको बड़ा बनाते थे और फिर उसको गोल 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 करके इतने थे। और हमको बचपन में लगता था जितना बड़ा गोल यानी कितना बड़ा पिताजी ने काम किया। उसको 30-35 साल हमने वही कागज यूज किया। अगर आप चर्च में पूछोगे तो पिछले साल जो डेकोरेशन मिल गया था, इस साल आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, आपको वो चीज बची हुई दिखेगी ही नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग डेकोरेशन बचाते हैं ताकि अगले साल फिर यूज कर सके। लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, इस रात के वक्त जब प्रभु के दूत ने रात के वक्त बात की, आज भी प्रभु आपसे रात में बात करना चाह रहा है। अपने गुजिया बचाई, अपने पकवान बचाए, अपने कपड़े बचाए, अपने पैसे बचाए, अपने डेकोरेशन बचाया, लेकिन जो बचाना था, जो रखना था, जो संभालना था, उसको आपने नहीं संभाला। लेकिन जिस औरत की वजह से यीशु पैदा हुए, वो औरत मरियम ने क्रिसमस को अपने दिल में संभाल कर रखा। She kept, उसने बचाया। I want to encourage you in the name of Jesus Christ. Christmas, we have to keep Christmas in our heart. आपको कोई है जो कहेगा हालेलुया। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शायद रात भर चलता ही ऑडिटोरियम मिल जाता तो क्या बात थी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। गॉड गिव मी सॉल्यूशन। कौन कर सकता है? अनिल, आप कर सकते हो। सॉल्यूशन ये है, एक ऐसा डिवाइस जिसमें मल्टीपल हेडफोन हम सबको देंगे। एक ऐसा डिवाइस हो जो यहां लगा हो और वो ब्लूटूथ से काम करे। मल्टीपल हेडफोन्स, 1000 लोग बैठे रात के वक्त, हम कानून भी नहीं तोड़ेंगे, हम गाने भी चलाएंगे
हम प्रीचिंग भी करेंगे, होल नाइट प्रेयर भी करेंगे, सब लोग ब्लूटूथ से स्पीकर पे। कैसा लगा? आपका टाड़ा बेड़ा है क्या? नहीं, आमीन। एक ऐसा डिवाइस ढूंढिए, सबको हेडफोन, सब लोग अपना ब्लूटूथ ऑन किया, ठक करके माइक बंद, स्पीकर बंद, माइक चालू रहेगा लेकिन स्पीकर, पुलिस वाले आएंगे, कहा किधर स्पीकर? somebody will say amen। ये आइडिया खाली एक्ट फाउंडेशन में ही आ सकते हैं, क्योंकि बाकियों को रात में कुछ नहीं करना, 10 बजे सोना है। We are the people, हम वो लोग हैं जो 24 घंटे खुदा के लिए तैयार हैं, खुदा से बात करने के लिए तैयार हैं। We are ready 24/7। somebody will shout hallelujah। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। कुछ लोग हमारे पास ऐसे लोग हैं 24 घंटे अवेलेबल है, उनको सोना भी है तो चर्च में सोएंगे या क्वायर में सोएंगे, लेकिन चर्च में रहेंगे जरूर। तालियां बजाइए ऐसे लोगों के लिए। शमूएल कहीं पर भी हो, मजा नहीं आता, सो रहा था कोई बात नहीं, लेकिन चर्च में सो रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नो वन इज इंटरेस्टेड कि आपने केक बचा कर रखा है कि नहीं। क्रिसमस में प्लम केक खाते हैं हम लोग, मुंबई से मंगाते हैं, बढ़िया वाला केक रहता है, लेकिन इस बार मुंबई में हम लोग गए लेकिन केक नहीं लाया। सुनिए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, खुदा को इंटरेस्ट नहीं है कि आपने कौन सा शर्ट बचा कर रखा है, आपने कौन सी साड़ी बचा कर रखी हुई है, आपने कौन सा पकवान बचा कर रखा हुआ है। खुदा को इंटरेस्ट है कि उसका जन्म यानी क्रिसमस आपने अपने मन में, अपने दिल में रखा है कि नहीं। इट इज रिटन मेरी ट्रेजर। ओ माय गॉड, कितने लोग समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। व्हाट शी डिड? आवाज नहीं आ रही। क्या किया उसने? वचन समझने वालों क्या किया? हाँ, ना समझने वाले बात छोड़ दें, लेकिन जिसको समझता है बोलिए क्या किया? ट्रेजर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, वो जोर से बोल, क्या होता है? मुझे लगा शमाना बोल रही है। खजाना, हाँ खजाना, खजाना, राइट। She treasured। Let me tell you, my Jesus Christ। आपको लग रहा है बंगला सब कुछ है, आपको लग रहा है कि तिजोरी सब कुछ है, आपको लग रहा है कि बैंक बैलेंस सब कुछ है, आपको लग रहा है आपका एफडी या आपका एसआईपी सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि खजाना ये एसआईपी में नहीं, खजाना ये शेयर मार्केट में नहीं, खजाना ये सोने चांदी में नहीं, खजाना ये क्रिसमस में है, यीशु मसीह ये खजाना है। और माँ को ये बात समझ में आ गई और मरियम ने ये खजाना अपने मन में, कौन कोई है जो कहेगा ट्रेजर, खजाना ये संभाल कर रखा जाता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। खजाना ये संभाल कर रखा जाता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैरी ट्रेजर, क्रिसमस, यीशु का जन्म हुआ, ये ट्रेजर है। दुनिया को समझ में नहीं आया, दुनिया सूट खरीदने में लग गई, दुनिया मॉल में जाने में लग गई, दुनिया डेकोरेशन खरीदने में, संभालने में लग गई। क्रिसमस ट्री जो पिछले साल संभाल कर रखा था, फिर से निकाला गया, उसको फिर से लगाया गया। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, कुछ संभालने की जरूरत है तो क्रिसमस को ही संभाल कर रखिए। वो माँ जिसने यीशु को जन्म दिया, उसमें क्रिसमस को, she already gave birth to child। ये जब पढ़ रहे 19, she already gave birth। तभी तो गडरियों को दूत ने क्या बोला कि तुम बालक को कपड़े में लपेटा हुआ पाओगे। और वो लोग गए कि नहीं, सुबह जाएंगे, कल जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे। कौन है? बहुत ऊपर है, ईमान जी। भेड़े छोड़ी
क्या लिखा है? करने मसीह हाँ को सिजदा। भेड़े छोड़ी, भेड़े पुराने नियम में प्रॉपर्टी थी। भेड़े पुराने नियम में जायदाद को गिनने का तरीका था। अब्राहम की जायदाद भेड़ बकरी गधे ऊंट, लूत की जायदाद, अय्यूब की जायदाद भेड़ बकरी से गिनी गई थी। याकूब धनाढ़ हो गया कैसे? भेड़ बकरी। दैट वाज ट्रेजर, वो ट्रेजर था, खजाना था। लेकिन जब उनको दूसरा ट्रेजर मिल गया, दूसरे खजाने के बारे में मालूम पड़ गया, वो भी सीधा आसमान से न्यूज आई, खबर आई। उन्होंने भेड़े छोड़ी। ये नहीं कहा कि अगले संडे जाएंगे, अगले साल फिर क्रिसमस को आएंगे, गुड फ्राइडे को आएंगे। नहीं, उन्होंने भेड़े छोड़ी और दौड़ते हुए यीशु को सिजदा करने के लिए they followed the commandment, उन्होंने आज्ञा को पूरा। कोई आगे कहेगा हालेलुया। पाप आया था अवज्ञाकारी बनने की वजह से, आज्ञा का पालन नहीं किया, पाप आया। लेकिन अब जब दूत का संदेश आया, रखवाली थे कर पे गडरिए, पूरा समानी था चमका। भेड़े छोड़ी दौड़ते आए, करने मसीहा को सिजदा, करने मसीहा को सिजदा, सिजदा करने आओ चले हम, गाए फरिश्ते होशाना। सिजदा करने आओ चले हम, गाए फरिश्ते होशाना। आलम वाला पर तमजीद दुल्हा जमी पर होशाना। चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते हो। हम लोग गाएंगे चमका सितारा, चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते। ये क्रिसमस नहीं है, गाए फरिश्ते, वहां कौन ने गाया था? फरिश्तों ने, फरिश्तों ने। आप माइक छोड़ दो। वहां किसने गाया था? मेरा पब्लिक है, मैं देख लूंगा। वहां किसने गाया था? फरिश्ते म्हणजे कोण? दूत, एंजल्स। ओके, अब वहां किसने गाया था? क्योंकि फर्स्ट टाइम मैसेज आया था। अब फर्स्ट टाइम आया क्या? कितने साल से क्रिसमस मना रहे हो? कितने? बहुत सालों से मना रहे ना। तो फरिश्ते अब ऊपर से फरिश्ते आएंगे, हर एक चर्च में फरिश्ते आएंगे। कौन गाएगा? तू गाओ ना, तो गाओ ना। गीत में था चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते होशाना। फिर से बोलो, चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते। फिर से बोलो, चमका सितारा रात सुहानी। कौन गाएगा? फिर से, चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते होशाना। आलम आलम वाला करत मसीह में सुलह समीकर, रिकंसिलिएशन सुलह। आलम वाला करत मसीह में सुलह समीकर होशाना। चलो हाथ दे, होशाना केवल ये एक त्योहार है जो है क्वायर की जरूरत नहीं है, फरिश्ते आप लोग हो। अब बार बार फरिश्ते आएंगे गाने के लिए, कीबोर्ड बजाने के लिए नहीं, आप में से तैयार होंगे, आपको गाना है। कैरल्स यू ऑल नीड टू सिंग फॉर जीसस। हैप्पी बर्थडे गाना के लिए क्वायर आता क्या? वो बाबीक्यू नेशन में जाएंगे तो 3 लोग आते हैं। बाबीक्यू नेशन में आप खाना खाने जाओगे, हम हर बार जानबूझ के बर्थडे बनाता हूँ। किसका बर्थडे है? मेरा बर्थडे है। मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा।
फिर वो हैप्पी बर्थडे गाना गाते हैं 4 लोग खा के, अपना टाइम बच जाता है। लेकिन हैप्पी बर्थडे भैया हम भी गाएंगे ना, कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। चमका सितारा रात सुहानी, रात चलो बजाए। चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते हो। फिर से कहो, चमका सितारा। चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते हो। आपके बगल में भूत नहीं, दूत बैठे हैं। वो आंटी आपको भूत लग रही है, वो भूत नहीं, वो दूत है। हाँ, 1 2 3 गो। चमका सितारा रात सुहानी, गाए फरिश्ते हो। आलम आला, आलम आला, परतम कीजिए, सुलह सभी पर होशना। चलो बोलो, होशना, 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 बोलो, होशना, भेड़े ट्रेजर था। जब दूत को मालूम पड़ा कि चरवाहे वहां पर हैं, उन्होंने मैसेज दिया। आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, आप इमीडिएटली खोल देते उसको, इमीडिएटली तड़पते हो मैसेज को खोलने के लिए कि मेरे लिए क्या मैसेज है, मरते हो मैसेज को देखने के लिए। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, खुदा का मैसेज आता है तो आप क्या करते हो? लेकिन उन चरवाहों ने भेड़े छोड़ी, दौड़ते गए, जो दूत ने कहा वो पूरा किया और सारी बातें माता मरियम को बताई। मरियम अपने दुलारे यीशु मसीह को जब देख रही थी, क्रिसमस ये यीशु को देखने वाला त्योहार है। क्रिसमस ट्री को निहारने वाला त्योहार नहीं है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? सुनिए, आप क्रिसमस ट्री को ना देखें, इसके लिए हमने अर्पित को ग्रीन कपड़े पहनाए थे। 2 क्रिसमस ट्री रखे हमने। हमने अंधियारा भी, एक काला शैतान भी रखा है। और दोनों बहनें काला। क्रिसमस, ये क्रिसमस ट्री को, डेकोरेशन को देखने का नहीं, लेकिन उस यीशु को, चमका सितारा, ये होना चाहिए। रात सुहानी, चमका सितारा। सुनो, आपके हाथ में बच्चा नहीं, आपके हाथ में क्रिसमस नहीं, लेकिन क्रिसमस कहाँ है? आपके दिल में। अब ऐसे कहो, चमका सितारा रात सुहानी, चमका सितारा रात सुहानी, क्रिसमस विश नहीं करना है, क्रिसमस आपको आपके मन में, आपके हृदय में, आपके दिल में रखना है। लिखा है, मरियम ने क्रिसमस को अपने मन में रख। आमीन। कोई है जो कहेगा आमीन? ट्रेजर, खजाना। खजाना वो नहीं जिसको आप पैसों से आके, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, खजाना वो नहीं कि आप उसको पैसों से आके। ये पहला क्रिसमस है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अभी भूमिका ही बांध रहा हूं, मुझे 5 मुद्दे बोलने हैं।
खैर सुनिए, क्योंकि कुबेर का खजाना, तो कहानी है ना कुबेर के खजाने की, क्योंकि वो कीमती है, क्योंकि वो प्रेशियस है, सोना चांदी नहीं, उसके लिए नहीं। मरियम ने, सुनिए ट्रेजर कहा गया, मरियम ने, जो भी दूत ने आसमानी संदेश दिया उस बच्चे के बारे में, लिसन केयरफुली, यीशु के बारे में, खुदा के इकलौते बेटे के बारे में जो भी स्टोरी बोली, जो आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े तो आप घर से फिर से पढ़ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो जो भी स्टोरी बोली, जो भी कहानी बोली, आसमानी कहानी बोली, और जब वो माँ को बोली गई कि तेरे बेटे के लिए ऊपर से ये कहानी आई है, तो माँ ने उस कहानी को, खजाना कहाँ है? ये खजाना यीशु मसीह तो है ही, is precious than silver and gold, no doubt at all। वो कीमती है सोने और चांदी से भी। कई बार गायकों ने खून को कीमती बोला है, यीशु के लहू को कीमती बोला है, सोने चांदी से भी कीमती, घोड़े और रथों से भी कीमती, यीशु का खून कीमती, तेरा लहू वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, इसके पहले कि क्रिसमस के बाद आप गुड फ्राइडे को कीमती बोले, लहू को कीमती बोले, नो डाउट हिज ब्लड वाज प्रेशियस, लेकिन जिसका ब्लड है, यीशु मसीह का खून है, ही इज मोर प्रेशियस देन दैट ब्लड, वो खून से भी ज्यादा कीमती है। क्रिसमस ये कीमती, उसने उस कहानी को, समझ में आ रहा तो हालेलुया, प्रेज गॉड, कुछ तो बोलिए। लिसन, एक कहानी बोली चेलों ने, और चेलों ने वो कहानी जब बच्चे को लिपटा हुआ देखा चरनी में, वो कहानी मां को बोली। एंड यू नो, ये पता नहीं क्या, वहां और भी लोग थे, और भी लोगों ने सुना उस कहानी को। आपने ठीक से शास्त्र भाग नहीं पढ़ा, और भी लोग थे कहानी को, उन्होंने कहानी को सुना और भूल गए, चले गए। बहुत सारे लोग थे, वहां लिखा है, और उन्होंने भी सुना, लेकिन उनने सुनकर वो चले गए। यहां पर बहुत सारे लोग सुनेंगे और सुनकर चले जाएंगे, कल फिर से चर्च को आएंगे, या ये सोचेंगे कल हम रात को आए थे, सुबह आने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, वहां वो मां थी जिसने 9 महीने खुदा को अपने अंदर रखा था। Now the child is out, वो बच्चा बाहर है, लेकिन अब उसने कहा, भले उस वचन को, उस खुदा को, उस क्रिसमस को मैंने 9 महीने अपने अंदर रखा था, अब वो पैदा हो चुका है। लेकिन जब वो कहानी सुनी, उसने कहा नहीं, उस कहानी को सुनने के बाद ये खजाना है, उसने उस खजाने को फिर से अपने अंदर समेट। If you understand the word of God, come on, praise Him, स्तुति करो उसको, धन्यवाद, हालेलुया। उसने कहानी सुनी, अभी तो बच्चा पैदा हुआ, फिर से अंदर मन में डाल दिया। बोले कोक में नहीं डाल सकती, लेकिन मन में रख सकती हूँ। somebody will say amen। वो स्टोरी को उसने खजाना कहा। क्रिसमस को चकाचौंध का सीजन बनाई है, ये कहानी वाला त्योहार है। There is a story behind the Christmas। बहुत साल पहले मैंने बोला होगा, याद है क्या पता नहीं, there is a story behind Christmas। और उसने उस स्टोरी को ट्रेजर कहा है, उस कहानी को उसने खजाना कहा। कोई है जो कहेगा आमीन। और इसके लिए मैं कहता हूं कि कीमती इसलिए नहीं क्योंकि वो महंगी है, कीमती इसके लिए क्योंकि देयर इज स्टोरी। मैंने डॉक्टर अर्चना को कुछ करने के लिए कहा था, मैंने उनको आज फोन पर मैंने बात की, सामने बात की। मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज है अगर मैं मर जाऊं तो आपको वो कहानी याद रहेगी। हमारी शादी हुई, कम ऑन फास्ट, यू हैव टू, शादी हुई 22 साल हो गए, और ऐसी कौन सी कहानी है आप ठीक से समझो, इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। एक्चुअली मैं डैडी को कुछ करना के लिए बोलने वाला था, लेकिन मेरे पिताजी को इतना मैं तकलीफ नहीं देना चाह रहा था, तो मैंने अपनी पत्नी को कहा वो कौन सी स्टोरी है जो हम दोनों से जुड़ी है, जिसको आप याद रखोगे मैं मरने के बाद भी। तो
मुझे नहीं मालूम वो कहानी, वो आपको मैंने कहा वो चीज़ यदि होगी तो लेकर आइए या आप बोलिए। सो आई जस्ट वॉन्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल, या कौन सी कहानी आप बोलना चाहोगे, वो कौन सी चीज़ है जो कहानी के रूप में आपके अंदर अपने समेटे हुई है पिछले 22 साल से। एक्चुअली यहाँ इस जगह पर ये मैं दिखाना चाहती हूँ। ओके, तो ये जो ये कार्ड है, ये अर्पित व्हेन ही वाज बॉर्न, उसको मालूम भी नहीं है, पर ये पास्टर के बर्थडे के लिए ये कार्ड दिया है, डैड यू आर माय रोल मॉडल। और तब मुझे ये मालूम नहीं था, पर रेवरेंड सनल ने मुझे हेल्प किया थी। यह अर्पित मेरे पास था, तो ये कार्ड उनके बर्थडे के लिए, और जब इसके अंदर जो कुछ बातें लिखी है, और वैसे ही आज मैं जब देख रही हूँ, सचमुच मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये मेरे लिए एक ट्रेजर है। टू डियर डैड आई लव यू फ्रॉम मी। और मैंने ऐसे भी लिखा है अंदर कि मुझे आपको विश करना था, इसलिए आप के पहले, आपके जन्मदिन के पहले मैं इस दुनिया में आया। तो ऐसे कुछ कुछ बातें लिखे, मैं पढ़ूं? यस। यू नो, मैं थोड़ा बता दूं कि अर्पित जन्मा या पेट में था तब से सोच रही होंगी मेरा बर्थडे जुलाई को होता है, 8 तारीख को, आप सब जानते हैं। और अर्पित ये पैदा हुआ जून 23 जून 23 को, और मेरा बर्थडे बाद में था। ओके, तो ये चीज़ उन्होंने पैदा होने के बाद फिर ये मुझे बर्थडे को दिया था, है ना, जिसको आपने संभाल के रखा है। तो अर्पित हार्डली कुछ दिन का होगा, महीने का भी नहीं था। वो दिन उसके लिए मौत से जूझने वाले दिन थे। ओके, तो आपने ये, मैं ग्रीटिंग कार्ड देखकर समझ गया। अब पढ़िए क्या लिखा है आपने। You know, Dad, why I आप came. माइक पास, एकदम पास में रखें। You know, Dad, why I came into the world soon, so that I can wish you on your birthday. So here I am. ऐसे लिखा है। और to my lovely daddy, happy birthday, daddy. Imitating you, following you. जब वो नहीं कर रहा था, पर आज हम देखकर ये कह सकते हैं, imitating you, following you, looking up to you, rising up to your standards. All along life, I will strive to be like you. I still feel I have years to go before I can measure up to the incredible person that you are. You are so awe-inspiring, Dad, from your baby Arpit. और ये आपको खजाना लगा क्योंकि आपने अर्पित लिख नहीं सकता है, कुछ दिन का था, और वो मुझे ये कार्ड दे रहा है और लिख रहा है। उस वक्त ये मालूम नहीं था कि वो क्या करेगा, जिंदा रहेगा कि नहीं, ये मालूम नहीं था, वो सेविकाई करेगा कि नहीं। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे जब कार्ड दी गई थी, तो मैंने देखा, उसमें एक बुक मार्क था कि डैड ईच टाइम आई सी यू आई नो आई एम सीइंग माई आइडल। और आज मैं देखकर खुश हूँ कि वाकई में 20 साल के बाद ये कहानी सच हो गई है। और अर्पित तो बिल्कुल मुझे फॉलो करता है, और मैं बिल्कुल खुश हूँ कि बिल्कुल ये आपका ये छोटा मतलब कुछ दिन का था, और जो बात हमने सोची वो बात आज यहाँ पर एक्चुअली जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसको पूरा होता हुआ देख रहे हैं। कैन यू क्लैप फॉर गॉड। तो ये वाली कहानी आपको अपने मन में रखी है कि ये वाली मुझे भी मेरे मन में रखी हुई है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये कार्ड मैं जब देखा तो मैं रो रहा था, क्योंकि ही वॉज जूझ रहा था और उसके ब्लड सेल्स ये कम होते जा रहे थे। और जब ये देखा कि आप मेरे रोल मॉडल हो, और प्रभु की वाणी भी मेरे पास आई थी, तो मुझे पूरी उम्मीद होगी कि एक टाइम आएगा, ये बड़ा भी होगा, ये जिंदा भी रहेगा, और ये प्रभु की सेविकाई भी करेगा। और ये मुझे पता नहीं था कि मेरे जैसा कब होगा। मैंने कभी कोशिश नहीं की इसको मेरे जैसा बनाऊं, वो अपने आप उस तरीके से बन गया। मैंने कभी नहीं कोशिश की, मैंने कभी इसको सिखाया नहीं, मैंने कभी कहानी की म्यूज़िक बजाओ, मैंने कभी नहीं कहा कि आप ये प्रचार करो या आप ऐसे स्टडी करो। बहुत कम मैंने इसको गाइडेंस दिया है, और जब दिया है तो दिया अच्छे से दिया है मैंने। लेकिन ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा ने उसको उभारा, एंड आज अर्पित यहाँ पर है। और बिल्कुल ये जो कुछ दिन का था अर्पित, और ये जो इसमें लिखा है वो एक्चुअल में इसमें, तो ये एक्चुअली कितने लोग मान रहे हैं कि ये कहानी वाकई में खजाना है, वाकई में खजाना है। कैन यू क्लैप जोरदार जोरदार।
खजाना इसलिए क्योंकि इसका फायदा, मेरा फायदा, इनका फायदा, ये आपके लिए हो रहा है, ये पब्लिक के लिए। तो ये खजाना वो नहीं कि हमारे पास है, वो खजाना ये है जो लुट रहा है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु में बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, और खुदा में आने वाले दिनों में और भी आगे प्रभु की सेविकाएं करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और कौन सा खजाना है आपको लग रहा है कि आपने मन में रखी हुई है? कुछ कोई बात एक, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक और कार्ड देखा है पे, पर तो वो भी लाइए क्या आप? हाँ, जो हाँ, तो वो पढ़िए मत, लेकिन वो क्योंकि मैंने दिया हुआ है। हाँ, yes। तो कौन सा कार्ड है वो, कब दिया था? जब अर्पित का जन्म हुआ, लाइक हॉस्पिटल में थे, तब ये बहुत सारे कार्ड्स मुझे दिए थे। अच्छा, उसमें से एक ये लेके। हाँ, एक है, और उसके अलावा शादी के पहले बहुत सारे कार्ड्स है, अभी है वो, पर मैंने वो नहीं लाया। तो तो ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि टू एक्सप्लेन पीपल, ये कपड़े या जो ड्रेस या जो शूज या जो भी आप करते हो, वो ज़्यादा कीमती लग रहा है या ये कहानियाँ जो सालों से जुड़ी हुई अपने मन में रखी है वो ज़्यादा कीमती लगती है? ये जो चीज़ें हैं सालों से मन में रखी हुई, ये ज़्यादा कीमती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कैन यू क्लैप फॉर दैट? ओके, गॉड ब्लेस यू पास्टर, वो आपको आशीष दे बेटा। ओके, मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। मैं यकीन रखता हूं कि हर एक के अंदर एक कहानी है। आपके पास गाड़ी होगा, आपके पास घर होगा, बंगला होगा, महंगे ब्रांडेड कपड़े होंगे, वस्तुएं होंगी, लेकिन आप जितने भी लोग बैठे, ये तो मैं अपना बात कर रहा था, मैंने अपने फैमिली को, मैंने कहा एक डेमो के रूप में मैं दिखाता हूं कि सोना, चांदी, गाड़ी, बंगला, पैसा, इससे चीजें कीमती नहीं होती है। कहानियां उससे, उस घटना को जो आपके जिंदगी में घटी होती है उसको कीमती बनाती है। आइए अपने जिंदगी की एक एक कहानियों के लिए जो आपने अंदर रखी है मन में, ताली बजा दे, क्योंकि वो प्रभु ने वो कहानी आपको दी है, वो स्टोरी प्रभु ने आपको दी। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। कैसे कहूं मैं, टाइम मेरे पास कम है। मरियम ने वो कहानी जो शेपर्ड्स, जो गडरियों ने दूध से सुनी थी, वैसे की वैसी वो कहानी मरियम को सुनाई, मरियम को बताई, और मरियम ने वो सोना, मूर, लोबान जो कीमती था उसको प्रेशियस नहीं माना, लेकिन वो कहानी जो आसमान से आई थी उसको उसने ट्रेजर कहा है, उसने उसको कीमती कहा है और उसको मन में रखा है। मैं चाह रहा हूं कि जोरदार ताली बजाएंगे यीशु का। अब खड़े रहें, बैठे नहीं मैं, क्योंकि मैं एंड कर रहा हूं, क्योंकि इससे ज्यादा आगे मैं बोल नहीं पाऊंगा। सुनिए, क्योंकि 12 बज रहे हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। सेंटा क्लॉज की कहानी नहीं है क्रिसमस। क्रिसमस डेकोरेशन की कहानी नहीं है। क्रिसमस लाल कपड़ों की कहानी नहीं, या मोजे और जूतों की कहानी नहीं, या क्रिसमस ट्री की कहानी नहीं, या उसमें लगने वाले वो बेल्स एंड बॉल्स एंड स्ट्रीमर्स, जो झाड़ियां जो लगती है उसकी कहानी नहीं, या जो रोशनियां लाइट की जो होती है उसकी कहानी नहीं है। क्रिसमस बड़ा दिन ये स्वर्ग की कहानी है। उद्धारकर्ता जन्मा है और ये सबके लिए आनंद का सुसमाचार है, सबके लिए खुशियों का सुसमाचार है। और मैं आपको यही उत्तेजन देना चाहूंगा इस बड़े दिन के अवसर पर, अनादर लेवल पे चले जाइए। ये अनादर लेवल का साल है। हम लोग का लेवल क्रिसमस वाला जो कई सालों से था वो अब आगे नहीं होगा। हम लोग अनादर लेवल पर चले जाएंगे और हम क्रिसमस को, अब डेकोरेशन को नहीं, लेकिन हम क्रिसमस को अपने मन में खजाने की तरह संभाल कर रखेंगे। कोई है जो तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद देगा। क्रिसमस एक खजाना है। There is a story behind this। एक कहानी है। उद्धारकर्ता जन्मा है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी उद्धार की? उद्धारकर्ता जन्मा है, लेकिन उद्धार की जरूरत ही क्यों पड़ी? वो सोना गिरवी रखा है, तो कहानी यह है कि उसको छुड़ाने वाला जन्मा है। आपका सोना जो गिरवी रखा है उसको छुड़ाने वाला बना है, लेकिन वो गिरवी गया क्यों? वो उद्धार की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मनुष्य पाप
में डूब गया था। और कहानी जो है, क्रिसमस की जो कहानी है, उस यीशु को भूलिए मत, उसको दिल में रखिए। अगला 25, अगला 24 नहीं, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वक्त से लेकर 25 कल मतलब सुबह 26, 27, 28, 2025, 26 जब तक सांसें चलेगी, हम क्रिसमस की कहानी को अपने दिल से जुदा नहीं होने देंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? मैंने ढूंढा है सारा जहां, इसके लिए मैंने इसको खजाना बोला कि तेरे जैसा ना कोई मिला। ये वो खजाना है जो फिनिक्स मॉल में नहीं मिलेगा, वेस्टर्न मॉल या पवेलियन मॉल में नहीं मिलेगा, या दुबई मॉल में नहीं मिलेगा। ये वो खजाना है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और खजाना बाहर क्यों देखे? दूसरों को बोलिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर क्रिसमस है, मेरे अंदर यीशु है। हालेलुया। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। बोलो, मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया, जैसे तूने किया है शमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का आकर जो मुझ पे जो मारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का आकर मुझ पे मारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। तेरे गुनाह से मुझको बचाने, तूने ढूंढा अपनी जिंदगी की बात। तूने कर दी कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। आपको तूने कर दी कीमत अदा। मन में रखिए क्रिसमस को, तेरे जैसा ना कोई मिला। सब लोग कहो, मैंने ढूंढा अपना एक्सपीरियंस, अपनी कहानी, उद्धार की कहानी। तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। पूरी दुनिया घूम के जाएंगे, आज उस दुनिया का बोलेंगे कि यीशु के जैसा कोई नहीं। यीशु क्रिसमस आपके मन में, और मरियम मन में ये बात रखकर सोचती रही। बाइबल लवर्स, मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया है, मेरे पास 5 मुद्दे थे आपके साथ शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, जो मैंने कुछ बांटे ही नहीं है। मैं खाली अभी भूमिका ही मैं डाल रहा हूँ। आई वॉज हैविंग 5 पॉइंट्स, मैं प्रीच नहीं कर रहा हूँ। कल कुछ और आएगा, फ्रेश आएगा, या प्रभु को लगा तो यही मैं आगे कंटिन्यू कर। आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क लाइक। ओके, ये पहला क्रिसमस है जहाँ पर अधूरा मैसेज छूट रहा है, लेकिन मैसेज क्लियर आ गया कि क्रिसमस संभालना है। गुजिया खराब हो जाए, केक बचे या ना बचे, कल बिरयानी आपको कम पड़ेगी, पूरी पड़ेगी, मुझे नहीं मालूम। रोस्ट बनाया है, बचेगा कि नहीं बुझेगा मुझे नहीं मालूम। स्टार्टर है, बचेगा कि नहीं। हमारी तो बारबेक्यू है, बच जाती है हर बार, लेकिन हमको कोई परवाह नहीं वो बचे कि नहीं बचे। लेकिन हमको ये बात का पूरा भरोसा है कि मेरे अंदर यीशु इस साल जो बच गया है, वो हर साल आखिरी सांस तक मेरे अंदर बसा रहेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया।
Father, I pray in the name of Jesus Christ. Come on, lift up your hand. सब लोग बोलो, मैं मन में प्रभाव करना चाहता हूँ. Come on. आज क्रिसमस में पहली बार ऑल्टर कॉल दे रहा हूं मैं. मैं आगे नहीं बुला रहा, मैं कह रहा हूं कि यही बोलो कि प्रभु क्षमा कर, मैं तुझे अपने अंदर ही रखना चाहता हूं. चर्च से घर में यीशु को छोड़कर नहीं जाऊंगा जैसे माँ बाप छोड़ के चले गए थे जब यीशु 12 साल का था. इसी चैप्टर में, दूसरे अध्याय में. लेकिन मेरे भाई मेरी बहन आज यीशु को अपने साथ लेकर जाएंगे, अपने मन में लेकर जाएंगे. फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे कि आज जो खजाना मिला है, क्योंकि इस यीशु के पीछे कई कहानियां जुड़ी है जो हम विश्वासियों के लिए भी बहुत बड़ा खजाना है. आज हम इसे संभालें अपने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक. यही दुआ तमन्ना यीशु नासरी के नाम में करते सुनो, ग्रहण कर. सारे विश्वासी सब कहेंगे